हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको अंक गणित में संख्याओं के निर्धारण के लिए 10 अंक बनाया गया। क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी संख्या जो है निश्चित। उसके बाद हमने पढ़ा आपको प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती की संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती में क्या था, पहले शून्य को सम्मिलित नहीं किया गया था, इसलिए क्या था, गणित में कुछ समस्या हो रहा था इसका, इसलिए आर्यभट्ट के द्वारा क्या किया गया, शून्य का आविष्कार किया गया। और गिनती में जो है ना शून्य को सम्मिलित कर लिया गया। मतलब क्या हुआ, जो नेचुरल नंबर था ना वो होल नंबर बन गया। मतलब जो प्राकृत संख्या था वो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। तो उसके बाद हमने थ्योरी पढ़ा कि शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और हमने नोट पढ़ा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। चलिए इस वीडियो में आपको इस टॉपिक के अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट से शुरू से ध्यान से देखें। चलिए और हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या क्या है। मतलब अब जब गणित का खोज हुआ तो पहले क्या था, शून्य की समस्या था, तो शून्य तो आ गया। और कभी कभी कैलकुलेशन करते समय ऐसा देखा गया कि कभी कभी जो है ना माइनस में वैल्यू आ जाता था। तो माइनस में वैल्यू आ गया तो समस्या उत्पन्न हुआ। तो इसके लिए क्या किया गया, नंबर का जो है ना एक अलग समूह बनाया गया। इसी समूह को कहा गया पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कहा किसको गया, मतलब पहले से 0 था, 1 भी था और अनंत भी था। लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन किया गया तो मान लीजिए 5 में से जो ना हम 6 घटा दिए तो -1 आ गया, और 10 में से 20 घटा दिए तो -10 आ गया। तो इसके लिए क्या किया गया, एक निगेटिव नंबर का भी क्या किया गया, समूह बनाया गया, और इसको ही कहा गया पूर्णांक संख्या। तो देखिए परिभाषा इसका, तो लिखेंगे सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को, बहुत छोटा परिभाषा है, आपको दिमाग लगाना है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहता है, पूर्ण संख्या कहां शुरू हुआ, देखिए 0 से शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। और ये प्लस वाला हुआ, और आ गया उसके बाद क्या चीज, माइनस वाला, -1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ये क्या है, इन्फिनिटी। सब में हमको क्या लगाना है, माइनस। तो क्या हुआ, ये क्या है, धनात्मक, और एक क्या हुआ, ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह से, मतलब कैलकुलेशन से जो संख्या विकसित किया गया, इसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे वीवीआई क्वेश्चन ये है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। माँ वीवीआई रहेगा एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन 100% कुछ नहीं है। परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, और हर का मान जो है ना 0 नहीं हो। मतलब देखिए ध्यान से लिखेंगे, वैसी संख्या जिसे P/Q, इसी को कहते हैं अंश बटा हर। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q का मान
शून्य न हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान क्या हो, शून्य ना हो, परिमेय संख्या, या इसका शॉर्टकट ट्रिक है। अथवा वैसी संख्या जिसका वर्गमूल संभव है, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल संभव है, परिमेय संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल संभव, जैसे देखिए तो एग्जाम्पल को ध्यान से, जैसे कहेगा 2/5 परिमेय है, कहेगा 0 क्या है, तो 0 भी परिमेय है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके नीचे भी क्या छुपा है, तो ये भी परिमेय है। और आपको कहे 1/0, तो ये परिमेय नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, अंश हर का मान जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हर हाल में अंश कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, यहाँ प्लस माइनस से मतलब नहीं है। प्रॉब्लम एक ही है कि हर का मान क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अथवा वैसी संख्या जिसका वर्गमूल संभव, जैसे देखिए तो कहेगा √5 बटा √7, इसका वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कहेगा √25 बटा √36, तो ये जो है ना परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या है, संभव है। तो हमने पढ़ा सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं से के संग्रह को, या सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या से जो संख्या मिलकर बना है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या तो ऐसी संख्या जिसे p बटा q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है और हर हाल में हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, या वैसी संख्या जिसका वर्गमूल संभव है। ध्यान देंगे बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% जो है ना बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, परिमेय संख्या से क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा जाता है। तो चलिए परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया, अब हम आपको अपरिमेय संख्या पढ़ाते हैं। ध्यान से देखेंगे वीडियो को। हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या सॉल्व का ट्रिक है, वो ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल संभव नहीं, मतलब जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, सब क्या है, अपरिमेय। तो सॉल्व का रास्ता है, वो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल संभव नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल संभव नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे देखिए तो कहेगा √16, तो क्या है, अपरिमेय नहीं है, क्या है, गलत है। रूट कर दिया 15, तो क्या है, अपरिमेय। √7 है, क्या है, अपरिमेय। और ध्यान देना है पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल संभव नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब जरा हम पढ़ते हैं सम संख्या। तो सम संख्या पहचाने का बहुत सा रूल है, ऐसे भी परिभाषा है इसका, वैसी संख्या जिसका 2 से पूरा विभाजन हो जाता है, या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए, सम संख्या कहलाता है। और जो 2 पूरे से पूरा नहीं कटे विषम संख्या कहलाता है। ये भी परिभाषा सही है, या शॉर्टकट है, जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0,
2, 4, 6 या 8 हजार, वे सब क्या है? सम संख्या। तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए सम संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 1, 7, 8, 6, 7, 2, 0, ये भी सम संख्या है। तो सम संख्या 8, 7, 9, 9, 9, 9, 6, 4। इकाई खाली पकड़ना है, इकाई पे 0 आ गया, 4 आ गया, तो ये क्या है? सम संख्या। फिर अब अगले वीडियो में आपको विषम संख्या का सॉल्यूशन देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।